आज हम लोग अपने क्लास 11th का जो चैप्टर है अपना फंक्शन, ठीक है, उसमें से हम देख रहे थे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं आपके फंक्शंस का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कौन से फंक्शन की बात किए थे? पॉलिनोमियल। आफ्टर देन हम लोग किसकी बात किए थे कि भाई जो आपके पास है मॉड्यूलर फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए थे किसका, आपके पास मॉड्यूलस का, और उसका हमने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया थे। जो भी मॉड्यूलस फंक्शन है ना, उसका ग्राफ ऑलवेज कैसा होता है, वो वी शेप में आता है। कौन से शेप में होता है? वी शेप में होता है, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास वी शेप वाले जितने भी डायग्राम होंगे, जितने भी ग्राफ्स होंगे, वो जहां पे 7 कॉर्नर होगा वहां पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। चलिए भाई, अगला एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूँ। शायद मैंने आप लोगों को कुछ क्या दिया था, होमवर्क दिया था, आई थिंक वो हो गया होगा, ठीक है। चलिए, आज मैं कुछ दूसरे टाइप का ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस के है, या y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के है, मतलब यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है, या y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तब इसका ग्राफ कैसे बनता है। ध्यान रखना, एक नॉर्मल सा रिवाइज करता हूं पहले। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1। आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन है। मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का पहले ग्राफ बताता हूँ, उसके बाद एक काम करेंगे कि पूरे में से मॉड को निकाल के ओनली जो वेरिएबल है उसमें मॉड को लगाएंगे, तब अपना ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान रखना, ये ओपन होगा आपके दो तरीके से। ओपन कैसे होगा, आपको ये सोचना है ये कौन है भाई, ये डब्बा है। क्या है? डब्बा है। ये जो डब्बा है ना, एक बार प्लस में रहेगा, प्लस के साथ ओपन होगा, एक बार माइनस के साथ ओपन होगा। और जो भी डब्बा है वो दो केस फॉलो कराएगा। पहला केस क्या होगा भाई, जो डब्बा है आपके पास वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगला जो डब्बा है वो क्या होगा, 0 से छोटा। अब जैसे ये लिखोगे, आपको क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगा भाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। यहां क्या हो जाएगा भाई, x इज लेस देन 1/2। ये हो गया आपके पास। ये जो हमने x की जो वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, 1/2 1/2, ये क्या आपके पास CP है। यही क्या है आपका CP है। अब देखिए, जैसे आपके पास CP आएगा, पहला काम क्या करोगे, एक्सेस बनाओगे। क्या बनाओगे? एक्सेस बनाओगे। एक्सेस में क्या होगा भाई, ये y डैश, ये y, और ये x डैश, और ये x। सेंटर में क्या मिलने वाला है, ओरिजिन पे 0, ठीक है। अब देखिए, x की वैल्यू देखिए, आपके पास जो CP है ना, CP क्या है आपके पास, ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू 1/2 है। x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1/2 है। मीन्स यदि x की वैल्यू 1 है, ये ठीक, तो 1/2 कहीं यहाँ पे आएगा, ये हो गया 1/2, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ, ठीक। अब ध्यान देना, जो x का जो वैल्यू होगा, या तो 1/2 होगा या 1/2 से बड़ा। तो यहाँ पे जब टेबल बनेगा x और y का, तो x की वैल्यू पहले लोगे 1/2। जैसे ही वैल्यू x बाई 1/2 लोगे, y की वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक। अब अगला क्या करोगे भाई, 1/2 से बड़ा चाहिए, मतलब 1 रख दो। जैसे ही 1 रखोगे यहाँ पे, ये मिलेगा 1, ठीक है। कैलकुलेट करते जाना। 2 पुट करने पे मिलेगा आपको 4 माइनस 1, 3 मिलेगा। 3 पुट करने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, डैश डैश डैश। अब एक काम करें, सभी को प्लॉट करिए। 1/2 पे आपको क्या मिला है, 0 मिल गया भाई, पहला पॉइंट। अगला, जब x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी क्या है भाई, 1 है, ठीक है भाई। अगला क्या है, x की वैल्यू 2 है, ओके, तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, ये मिल गया आपको पॉइंट। अब इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये तो हो गया पॉजिटिव वाला चीज के लिए। अब निगेटिव देखिए भाई, आपको बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ। अगेन x
और y का टेबल बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जो x की वैल्यू होगा 1/2 से छोटी होगी। 1/2 से छोटे का मतलब क्या, सीधा क्या पुटअप कर दो, 0। x की वैल्यू जैसे 0 पुटअप करोगे y की वैल्यू मिलेगा आपको +1। क्यों +1 मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पुटअप करिएगा x की वैल्यू 0 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/2 से छोटा मतलब इधर आना पड़ेगा भाई, 2 है -1, फिर क्या है -2, पुटअप करते जाओ। x की वैल्यू -1 पुटअप करोगे तो ध्यान रखिएगा आपको क्या मिलेगा, -2, -1, -3 मिला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जब 1 पुटअप करोगे -1 तो y की वैल्यू मिलेगा 3। जब -2 पुटअप करोगे तो हो जाएगा -4 -1 मतलब 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक, अब सभी को प्लॉट करिए। x की वैल्यू 0 है, ठीक है, देखो ये लाइन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1, ये हो गया 1। ठीक, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, ये हो गया 3। ठीक है, ओके, बस इतना ही में रह जाओ, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। अब एक काम करिए, सभी को ज्वाइन करिए। और ज्वाइन कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, लाइन के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए कैसा आपके पास लीनियर है, कैसा ये लीनियर है। यदि लीनियर है इसका मतलब लाइन देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है 2x - 1 वाली लाइन का इक्वेशन है, और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है आपके पास 1 - 2x। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये बन गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, का सॉल्यूशन आप इसको नोट कर सकते हो। अब जैसे इसको नोट करोगे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो पैटर्न है कि भाई मॉड के बाद यदि कुछ इंटीजर्स ऐड कर दें तब वहां पे उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना। एक एग्जांपल भी यहाँ पे है, और क्या है आपके पास, कोई भी इंटीजर है। चलिए अब देखिए, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन, ठीक है, जो कि मॉडुलस फंक्शन हो और उसमें कोई इंटीजर ऐड करे, माइनस करे, तब उसके ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बनाते हैं, जो कि क्या है बेटा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। मॉड ऑफ x प्लस 2 है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ने इस 2 को क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब भूल जाना है, भूल जाओ। ठीक है, जैसे भूल जाओगे आपको क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x दिखेगा। क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, इसका ग्राफ तो अपने को पता है भाई क्या होता है, इसका ग्राफ होता है v शेप में, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है भाई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग क्या है, इन्फिनाइट है। ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है, तो यदि इसमें मैं कुछ नंबर ऐड करूंगा तो क्या मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई यदि नहीं कर पाते हो तो एक फंडा ध्यान दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू अगेन ओपन होगा भाई, एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार निगेटिव के साथ। तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, +2, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, +2। ये क्या हो जाएगा भाई, x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जहां पे मॉड है ना वहीं पे बस इसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू, ठीक है, कहां से कहां तक जाएगी, उसकी सीपी क्या है। यहां से देखिएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगेन यहाँ पे जब टेबल बनाओगे तो टेबल जब बनाने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x, ये मिलेगा y। ठीक, जब x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पहले जब 0 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2। ध्यान रखिएगा, इस केस की बात कर रहा हूं ना मैं। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 के बाद हम पुट अप करेंगे 1 तो ये मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। जब 2 पुट अप करेंगे तो अपने को मिलेगा 4। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 0 है, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू 0 है।
ठीक, तो अगेन मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है भाई 2 है, ये हो गया 2, ये एक पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, ये पॉइंट निकल गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ये पॉइंट निकल गया। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो अपने पास पॉइंट अवेलेबल है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में कौन है भाई, -x+2 है। तो यहाँ पे जब इसका ग्राफ बनाना हो तो अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। तो x और y, ठीक, x की वैल्यू अगेन क्या पुट करना पड़ेगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा पुट करोगे तो क्या पुट होगा भाई -1, क्योंकि इंटीजर है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब 3 कैसे मिला, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 +2 +3 हो गया। जैसे ही -2 पुट अप करोगे आपको मिलेगा +4, जैसे -3 पुट अप करोगे आपको मिलेगा यहाँ से 5। अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। आप यहाँ पे मार्क करिए। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 4। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब एक काम करिएगा, जितने भी पॉइंट है सभी को ज्वाइंट करिए। क्या करिए, ज्वाइंट करिए। ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन। ठीक है, और लाइन कैसा है भाई आपका, वी शेप में है। जो ग्राफ है कैसा है, वी शेप में दिख गया। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ और मॉड ऑफ x+2 का ग्राफ, ध्यान दीजिएगा सेम ग्राफ है। क्या है ये, सेम ग्राफ है। बस क्या है, जो इसका वर्टेक्स था ना, इसका जो वर्टेक्स है वो है 0,0, ठीक, बट इसका जो वर्टेक्स है वो है 0,2। इसका वर्टेक्स क्या है, 0,2। मतलब आपका ग्राफ 0,0 वर्टेक्स से शिफ्ट हो गया 0,2 में। यदि कोई भी आपके पास इंटीजर ऐड किया जाता है इसमें मॉड में, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ऐड करने पे जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका ग्राफ कहां चले जाएगा, ऊपर। अब जैसे ही हमने ऐड किया ऊपर किया, यदि माइनस करें, क्या करें, माइनस करें। जैसे यहाँ पे माइनस क्या है, -1 है। ठीक, जैसे +2 था तो 2 पे आया था, और -1 है तो कहां पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो आपका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स होगा आपके पास 0,-1। किसकी बात कर रहे हैं भाई, जब y = mod ऑफ x - 1 हो। मीन्स मॉड ऑफ x में यदि हम किसी इंटीजर को माइनस करते हैं तब अपना ग्राफ क्या होता है, नीचे आता है। ग्राफ कहां जाता है आपका, नीचे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग बना के देखिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास y = mod ऑफ x+2 का ग्राफ, और ये ग्राफ है y = mod ऑफ x - 1 का ग्राफ। ठीक, आप नोट कर सकते हो। जिस बच्चे को ग्राफ आ गया, लगभग मान के चलिए जेईई मेंस उसका क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए। ध्यान रखिएगा ना, मॉड के बाहर कुछ चीज जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वाई एक्सिस में घूम रहा है, वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप में, इसके मॉडुलस ग्राफ में। ध्यान रखना पूरा मेहनत इसी ग्राफ के लिए रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि पहला जो टाइप था, पैटर्न था,
उसमें जो मॉड है उसके बाहर कोई नंबर ऐड किया या माइनस किया गया था, यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे मॉड के अंदर ही कुछ इंटीजर ऐड किया जाए या माइनस किया जाए, तब उसका ग्राफ कैसे बनता है। जैसे कि यहां मैं लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस के। अब देखो k कहाँ हो गया, मॉड के अंदर, या सेकेंड जो केस होगा x माइनस के, एक बार ऐड करोगे एक बार माइनस करोगे। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू, यहाँ पे क्या लेते हैं y इज इक्वल टू x माइनस वन, आप ले लिए। ठीक, अब एक काम करना, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ जब बनाने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगेन आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x प्लस के है ना मॉड के अंदर, वहाँ ओनली x का मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपको क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। ठीक है, यह एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको ओपन करिए, ओपन करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू है। अब इसको ओपन करेंगे। ठीक, जब ओपन करने जाएंगे तो क्या होता है भाई, एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक बार निगेटिव के साथ। ये हमने क्या किया, ओपन किया। अब ओपन करने के बाद तो डब्बा ही है ना, ठीक है, क्या ये डब्बा है। जैसे ही डब्बा है तो हमको पता है डब्बा क्या होगा, एक बार 0 से बड़ा और बराबर होगा। दूसरी बात, एक बार डब्बा किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। अभी देखो कुछ समय पहले इसका ग्राफ हम लोग बनाए थे ना। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, -2 से बड़ी या बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू आपका -2 से छोटा। अब देखो यहाँ पे जो CP है, यहाँ पे जो CP है x इज इक्वल टू क्या है भाई, -2 है। ठीक, अब एक काम करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका 0 ओरिजिन, ये x टेस्ट, ये x, ये y और y टेस्ट। ये जो लाइन है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, अपन एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं x प्लस 2 का। x प्लस 2 का ग्राफ बनाने जाएंगे तो अब देखो x की जो वैल्यू है, क्या क्या पॉसिबल है भाई, x की जो वैल्यू है 0 है। पहले तो जब x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो y क्या मिलेगा, 2। समझ में आया। ठीक, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू मिलेगा आपको 2। x की वैल्यू 1 पुट अप करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 तो यहाँ मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, 2 है, तो क्या हो जाएगा 4। बस पहले तो ये CP है ना, इसको यहाँ पे प्लॉट करिए, ये हो गया -2, क्या हो गया -2। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट है। अब देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, अगला x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो y की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 3 है, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कहीं पे 4 है, बेटा लिख दो 4। अब नेक्स्ट सेकेंड साइड चलते हैं। सेकेंड साइड क्या है आपके पास, -x प्लस 2 है। ठीक, यहाँ पे y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या क्या पुट अप करना है भाई, x की वैल्यू आपको -2 से छोटी। ठीक है, -2 से छोटी का मतलब भाई x की वैल्यू अपन पुट करते हैं -3, तो -3 प्लस 2 तो -1, तो ये हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा, +1। अब पुट अप करेंगे -4, जैसे -4 पुट अप करोगे आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो ये हो गया भाई, x की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 है, तो y की वैल्यू क्या है भाई, 1 है, ये हो गया 1। जब -4 पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 2। ठीक, अब एक काम करिएगा, सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइंट करिए, ये ज्वाइंट हो गया, तो आपको क्या दिखा, एक वी शेप दिखा। और जैसे ही वी शेप देखा आपको ये समझ में आना चाहिए, जो लाइन है उसका इक्वेशन होगा x प्लस 2, और यहाँ पे जो लाइन है उसका इक्वेशन होगा -x प्लस 2। ये हो गया। जो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसका है भाई, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मॉड के अंदर कोई नंबर या कोई इंटीजर ऐड होता है, जो वर्टेक्स है ना,
वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। देख लीजिए इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया। अब रही बात कि भाई यदि माइनस करें अंदर में तब क्या होगा, वो किधर खिसकेगा? ध्यान देना, जब प्लस करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जब हम माइनस करते हैं ना राइट में शिफ्ट होता है। कहाँ पे शिफ्ट होता है? राइट में। और राइट में कहाँ तक शिफ्ट होता है? ध्यान दीजिएगा, जो सीपी होगा ना, ठीक, वहीं से उसका वर्टेक्स निकलेगा। वहीं से क्या निकलेगा? उसका वर्टेक्स। तो यहां देखिए x माइनस 1 की वैल्यू 1 है, 0 है, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको? 1। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है? 0 है। y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये लाइन आएगा, और x की वैल्यू 1 है मतलब ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ये बन गया ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस है तो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, और माइनस है तो ध्यान दीजिएगा जो वर्टेक्स है शिफ्ट करेगा आपका कहाँ पे? राइट में। RIGST, ठीक है। यदि माइनस है तो कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा। जब प्लस है तो कहाँ पे शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में। आप नोट कर लीजिए। यदि बाहर है, ऐड होगा तो ऊपर, बाहर माइनस होगा तो नीचे, अंदर प्लस होगा तो लेफ्ट में, ठीक है, और अंदर माइनस होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। आप इसको शॉर्ट नोट्स छोटा सा एक कॉर्नर में बना के रखिए और इसको पढ़ते रहिए, बहुत काम का है। ओके, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया आपका टाइप 2 पैटर्न। अब टाइप 3 पैटर्न में आते हैं। जो टाइप 3 पैटर्न है उसमें क्या किया जाता है, यदि आपके पास कोई मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉड ऑफ x है, उसमें कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। कोई भी इंटीजर है उसका मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करते हैं, तब उसका ग्राफ कैसे बनता है देखिए। y is equal to k times of mod of x और mod of kx। ध्यान दीजिएगा, यदि मॉड के अंदर कोई भी इंटीजर है वो जम करके सामने आ जाएगा, कब? जब वो मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवाइड में होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी को, आगे जाके मैं प्रॉपर्टी सब लिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, यदि k आपका क्या है? इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते चलिएगा। तो इसका ग्राफ ध्यान रखिएगा, अगेन सेम आपको पहला काम करना है कि मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? मॉड ऑफ x का। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। अब यदि कोई नंबर ऐड होता है, ऐड बोलता हूं, कोई नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन पे टिल करेगा। कौन सा डायरेक्शन में टिल करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपके पास इस मॉड ऑफ x में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो कहां जाएगा? ऊपर साइड में। यदि आपके पास, ध्यान रखना इसको बना देता हूं, ठीक, यदि आपके पास कोई भी मॉड ऑफ x है, यदि कोई इंटीजर इसमें डिवाइड होता है तो ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या करेगा? टर्न करेगा, मुड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुड़ेगा मतलब ऐसा नहीं ऐसा मोड़ दोगे, बस उसके साइड जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जो ग्राफ है ना आपका मॉड ऑफ x अपॉन k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x ऊपर जाते जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक काम कर, तो एग्जांपल लेता हूं, k इज इक्वल टू ले लूं 2, ले लेता हूं 2। तो यहाँ पे जो y है वो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x बना। अब मुझे इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है मतलब पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। जब ओपन करने जाओगे तो कैसे ओपन होगा भाई? एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ।
और अपने को पता है जब माइनस होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। पॉजिटिव कब होगा भाई, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो अगेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x डेस y x y डेस, ये हो गया 0। अब पुटअप करिए, x की वैल्यू 0 पुटअप करिए तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0। ओके, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 पुटअप करिए तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 2, ये हो गया 2, ये हो गया पॉइंट। जब x की वैल्यू 2 पुटअप करिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 4, ये मिल गया पॉइंट। ये अपवर्ड जो पहला केस है ना उसका पॉइंट हो गया। जो केस नंबर 2 है उसका पॉइंट देखिए, जब x की वैल्यू क्या है भाई, -1 है तो आपको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है भाई, -2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, +4। ये हो गया आपके पास पॉइंट्स। अब एक काम करिए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइंट करिए, ये हो गया ज्वाइंट। ठीक, ये जो ग्राफ है ना ये है y = 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ है। देख लो, यदि यहीं पे अपने को बनाना हो y = मॉड ऑफ x का तो कैसे बनेगा भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1। x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, +1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2। x की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, तो y की वैल्यू मिलने वाला है 2। एक काम करिए, इसको ज्वाइंट करिए, ये हो गया ज्वाइंट। देखिए जैसे ज्वाइंट किए, ये जो ग्राफ है ना किसका है, y = मॉड ऑफ x का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई जैसे मल्टीप्लाई हुआ आपका ग्राफ क्या हो गया, ऊपर साइड चले गया। ठीक है, यदि जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का मतलब क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, y = मॉड ऑफ x अपॉन 2 है। एग्जाम्पल ले लो, तो जब ये ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा भाई, x/2 और -x/2। x की वैल्यू 0 से छोटी, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर। अब अगेन इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो x की वैल्यू जब 0 पुट अप करोगे तो y भी क्या मिलेगा, 0। ये मिल गया पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है भाई, 1/2, क्या मिलेगा, 1/2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, 1। ये हो गया पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/2। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1। ठीक, अब एक काम करिएगा, इसको ज्वाइंट करिए। ठीक है, इसको ज्वाइंट करोगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है y = मॉड ऑफ x/2। तो यहां से क्लियरली अपने को ये समझ में आ रहा है, यदि मॉड ऑफ x में कोई इंटीजर डिवाइड होगा तो ग्राफ नीचे साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा y एक्सिस की तरफ, और बाकी आपके पास y = मॉड ऑफ x का ग्राफ है ही है, जो कि एंगल बनाएगा 45। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास इंटीजर 1 हो गया तो एंगल बनेगा 45। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हो गया, ये तो हो गया सब सिंगल टाइप। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शंस का। यदि आपका डबल मॉड ग्राफ बनाना हो, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूं, तब कैसे बनेगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्राफ जो है इसमें मॉड्यूलस में, वो है आपका डबल मॉड्यूलस ग्राफ। डबल मॉड्यूलस ग्राफ, अब देखो
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू है। ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो हम लोग ने क्या सीखा है भाई, ओनली सिंगल मॉड है उसका ग्राफ बनाना सीखा है हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या है, डबल हो गया। जब डबल मॉडुलस होता है ना बेटा, तो ध्यान देना जो ग्राफ होता है वो होता है बोर्ड। क्या होता है, बोर्ड। बोर्ड दिखता कैसे है, ध्यान दीजिएगा, ये इस पैटर्न में आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। चाहे आपके पास ये ऐसा भी हो सकता है, चाहे ये आपके पास ऐसा भी हो सकता है, चाहे आपके पास ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट कैसा होगा, एक आपका कंटेनर जैसा दिखेगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में ये रखना है कि जब भी आपके पास क्या मिलेगा, डबल मॉड होगा, आपको मिलेगा एक बोर्ड डायग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा, बोर्ड डायग्राम मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, यदि क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना। तो y इज इक्वल टू, अगेन लिख लो, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। स्टेप नंबर 1, इसको स्टेप्स में करना, फाइंड सीपी। फाइंड सीपी, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। निकालते कैसे भाई, जो भी आपके पास मॉड के अंदर जो भी आपके पास टर्म्स है, ठीक, x के फॉर्म में, उसको इज इक्वल टू 0 लिखो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा 1, ये पहला सीपी। दूसरा सीपी क्या मिलेगा भाई, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये मिल गया दूसरा सीपी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 आपको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये सोचना है आपको, ये हो गया आपको टेबल सोचना है। क्या सोचना है, टेबल। तो टेबल कैसे सोचोगे भाई, ध्यान दीजिएगा, अब देखते जाइएगा। x यहाँ लिखो, y, x लिखो, y। अब रखते जाओ वैल्यू, ध्यान रखना। अच्छा एक काम करते हैं, एक सिंपल तरीका और है, ठीक है। अब एक काम करें, इसको क्लीन करता हूं। अब एक काम करें, सबसे पहले ना एक्सेस बनाइए, x एक्सेस y एक्सेस बन गया। अगला काम करिए, जो आपके पास सीपी है ना उसको प्लॉट करिए। क्या प्लॉट करिए, सीपी को। सीपी को प्लॉट करो, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2, हो गया। अगला कार्यक्रम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ना वैल्यूज चाहिए, ठीक है। क्या निकालिए, वैल्यू, ठीक। कौन सी वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालोगे, फंक्शनल। अब जब फंक्शनल वैल्यू निकालोगे मतलब क्या है भाई, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। y की वैल्यू कहां पे कैलकुलेट करोगे, ओके, 8 सीपीज। जो आपके पास सीपीज है ना, उस पे आप फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखते जाइएगा, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, रखिए, मॉड ऑफ 1 माइनस वन प्लस 1 माइनस टू। तो यहां से मिलेगा, ये तो 0 हो गया आपका, और ये मिलेगा -1। और हमको क्या पता है भाई, मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। ये हो गया 1। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। ये मिल गया पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक। अगला x इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट सीपी क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 माइनस वन प्लस 2 माइनस 2। तो जैसे ये मिलेगा आपको क्या काम करना है भाई, देखते जाना है। तो ये हो गया आपके पास 0, तो यहां से मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1। तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 1 पुटअप करने पे 1, x की वैल्यू 2 पुटअप करने पे भी 1, ये मिल गया, ठीक। जैसे ही फंक्शनल वैल्यू मिलेगा ना, आपको क्या करना है, दोनों को ज्वाइंट करना है। क्या करना है, दोनों को ज्वाइंट। ज्वाइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको ओपन करना है। क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। अब ओपन कैसे होगा, ध्यान रखना। अब आपको ऐसे वैल्यूज लेके चलना है कि ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू 2 है, अब इससे बड़ी वैल्यू सोचते जाइए। जो ग्राफ है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड हो गया मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो ग्राफ सोचोगे ना, वो सोचोगे 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल है, एक बार सोचोगे ग्राफ 1 से छोटी वैल्यूज के लिए,
तो एक काम करते हैं, एक बार वैल्यू पुटअप करके चलिएगा। x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, 3 पुटअप करो। क्या पुटअप करोगे, 3 पुटअप करिए, ठीक है, ये हो गया 3। फिर क्या पुटअप करोगे, 4। आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो x की वैल्यू जब हम 3 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1। तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, जैसे 3 मिलेगा तो अपने को पता है भाई, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया पॉइंट। ठीक, x की वैल्यू आएगा 4 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 तो क्या मिलेगा 5। इसको आगे बढ़ाओ, ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 5, ये हो गया। ठीक, अब अगला काम, ये कौन से केस के लिए, जब x की वैल्यू किससे बड़ा है, 2 से। अगला क्या देखना है भाई, जब x की वैल्यू किससे छोटा है, 1 से। x की वैल्यू किससे छोटा है, 1 से। 1 से छोटा है मतलब भाई पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 0। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला, 3 मिलने वाला है। y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 3 रख के देख सकते हो आप। तो ये हो गया आपके पास 3 हो गए, पॉइंट निकल गया आपका। आगे x की वैल्यू -1 क्योंकि 1 से छोटी रखनी है ना, जब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस ये -3 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 5। जब -1 में क्या मिलेगा आपको 5, तो 5 यहाँ पे आएगा आपके कहीं। ठीक है, जैसे ये मिला, अब एक काम करिए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए। ये हो गया ज्वाइंट। ठीक, आप लोग अच्छे से करिएगा, आपको अब मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास एक डायग्राम रेडी हो गया। और डायग्राम कैसे दिख रहा है, एक बोर्ड डायग्राम। कैसे दिख रहा है, बोर्ड डायग्राम। तो जो डायग्राम है ना, ये ग्राफ है किसका है भाई, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या करना है कि सीपी फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, स्टेप नंबर 2 ये है कि आप फंक्शनल वैल्यू फाइंड करोगे। आफ्टर देन स्टेप नंबर 3 क्या है कि आप यहाँ पे टेबल बनाओगे। थर्ड स्टेप क्या है, टेबल। ठीक, टेबल कैसे बनेगा, 2 केस के लिए। केस नंबर 1, जहां पे आपका जो फंक्शनल वैल्यू, जहां पे सीपी है, एक बार सीपी के राइट में एक बार चेक करोगे, उसके बाद एक बार सीपी के लेफ्ट में चेक करोगे कि आपका ग्राफ कहां पे बन रहा है। जो जो पॉइंट मिलेगा उसको प्लॉट करिए और ज्वाइन करिए। ये हो गया आपके पास ग्राफ। ठीक, अब इसको नोट करिए। अच्छा, कोई पूछेगा कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, y इज इक्वल टू 2 से बड़ा सोचो। 2 से बड़ा सोचोगे क्या है भाई, यहाँ पे जैसे कि अपन सोच रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 3 पे, तो देखते चलिएगा, जैसे 3 पे सोचोगे तो सब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये ओपन होगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। कब, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा भाई, 2x माइनस 3। क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 मिल गया। अगेन सेकेंड पार्ट, जब x की वैल्यू, ठीक है, इन बिटवीन 1, अच्छा इन बिटवीन 1 to 2 है। ठीक है, 1 to 2 है, मतलब कोई भी एक बीच की वैल्यू सोचो, 1.5 सोच लो, 1.5। ठीक है, जैसे 1.5 सोचोगे, ध्यान रखिएगा 1.5 यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5, ये -0.5, मतलब यहां पे y की वैल्यू मिलेगा 1। जब आप सोचोगे x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब 0 रख दो। 0 रखने पे ये वैल्यूज कैसे ओपन होगा, निगेटिव ओपन होगा। जैसे निगेटिव ओपन होगा, इसको ओपन करिएगा, क्या मिलेगा, -x प्लस 1 -x प्लस 2, तो यहां से मिलेगा आपको -2x प्लस 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2x प्लस 3। ये हो गया y इज इक्वल टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। मे बी आज
बहुत टेक्निकल इशू है। ओके, जल्दी से नोट करिए। आज नेटवर्क इशू है इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक फंक्शन उठाइए, कोई भी नंबर उठाइए, कोई भी एक्सप्रेशन उठाइए और उसको क्या करिए, आप ग्राफ में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और उसको क्या करिए, मॉड लगा दीजिए, ठीक है।